क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स या फिर भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। वन एंड खुद के अलावा इसके जो फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे 6 ले रखा है तो 6 के फैक्टर्स की बात करता हूँ तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? तो 6 यहाँ पे 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ तो 10 को अगर मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा एंड यहाँ पे 10 से डिवाइड होगा। 6 के फैक्टर में 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, उसके बाद में 2 एंड 3 भी आ रहा है। 10 के फैक्टर में 1 आ रहा है, 10 आ रहा है, उसके बाद 2 एंड 5 आ रहा है। कंपोजिट नंबर्स में 1 एंड खुद जो नंबर है उसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से अधिक गुणांक, 2 से अधिक गुणांक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 6 में 4 फैक्टर है, 10 में भी यहाँ पे 4 फैक्टर है। इसका मतलब 2 से अगर अधिक हमारे फैक्टर हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। 6 और 10 के प्राइम फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राइम फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे? तो 6 के प्राइम फैक्टर, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करूँगा 1, तो 6 के प्राइम फैक्टर होगा 2 एंड 3। उसके बाद में 10 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो 10 के जो प्राइम फैक्टर है वो कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 5। 6 एंड 10 के प्राइम फैक्टर है और यहाँ पे हमने इसके ओनली फैक्टर्स ले रखा है। प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स में हमारे पास में क्या क्या आएगा? 2 आएगा, उसके बाद में 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर की बात करूंगा तो 5 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं या फिर मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूं। तो 7 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 7 से डिवाइड कर सकते हैं। सेम अगर हमने यहाँ पे 11 ले रखा तो इसको 1 से या फिर हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड में हम यहाँ पे 13 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है। तो 13 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना रह जाएगा? यहाँ पे रहेगा 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे 13 कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना रहेगा? 1 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 7 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 77 प्लस का 1, 77 प्लस का 1 यहाँ से कितना आएगा? 78। अब 78 के हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 39। 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 प्लस 3 12, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 और यहाँ पे कितना आएगा? 3। 13 प्राइम नंबर है, इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। तो 78 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ से हम लिखेंगे 13 इंटू, इस 78 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ से हमारे पास में इसके फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इस नंबर के फैक्टर्स हमारे पास में मोर देन 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर होगा। सेकंड मेथड से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो हमारे पास में नंबर गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 इंटू 13 प्लस का 13। 77 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 101 प्लस और यहाँ पे 13 को रखेंगे एज इट इज़, इक्वल्स टू 1014। 1014 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 507। 5 प्लस 7 12, ये 3 से डिवाइड होगा तो इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 169। 169 13 का स्क्वायर होता है तो इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 13। 13 प्राइम नंबर है तो इसको मैं 13 से डिवाइड करूँगा।
1014 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। गिवन नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1014 आया और इसके फैक्टर्स कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका मतलब यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या होगी। सेकेंड पार्ट को सोल्व करेंगे तो सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। 5 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना रहेगा, 1। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1008 और यहाँ पे कितना प्लस का 1 और यहाँ पे हमने 5 को कॉमन ले रखा है, इक्वल्स टू 5 इंटू इसमें 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना 1009। इसके फैक्टर्स भी मोर देन 2 होंगे, एक तो इसका फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये जो नंबर होगा। और यहाँ पे 5 एंड 1009 भी आ रहा है, इसके फैक्टर्स भी मोर देन 2 आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सेकंड मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो इन नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 5040 प्लस 5 प्लस इसमें 5 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 5045। 5045 को मैं यहाँ से 5 से डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1009। 1009 प्राइम नंबर है तो ये 1009 से डिवाइड होगा। इसके फैक्टर्स आएंगे 5 इंटू 1009, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 1009। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपोजिट नंबर। ये इसका आंसर हो जाएगा।